सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में जिनका योगदान है वो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई का मतलब समझते हैं। और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है क्या, जो इसका मतलब ही नहीं जानते हैं वो मेरी किसी भी बात को निजी बयान कह करके हवा में उछालने की कोशिश करते हैं। ऐसे शेख चिल्ली बघाड़ने वाले लोगों को मेरी हिदायत है कि कम से कम जिस पार्टी में है उस पार्टी के विरुद्ध महत्वपूर्ण पद पर बैठकर साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आपको पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। अगर जनाधार नहीं बढ़ा सकते हैं तो चुप रहना चाहिए। अनाप शनाप बयानबाजी करके पार्टी की वो लोग जो लगातार पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। उनका हौसला तोड़ने के लिए ऊंची बातें नहीं करनी चाहिए, ऊंची हरकतों से बचना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी में एक वोट तो अपना नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी उनको आजीवन सजा के रखती है। फिर भी वो कभी भी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के सम्मान में पार्लियामेंट में बोलते नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे लोग जो जिनको पार्टी सपूत दे रही है वो पार्टी को क्या दे रहे हैं, तो उनको अपने दामन में झांक के देखना चाहिए। वो कहां है, पार्टी में उनका योगदान क्या है और किस हैसियत से वो मुझको ये कह सकते हैं कि मौर्य जी का निजी बयान है। स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग पार्टी के हितैषी नहीं। पीडीए कैंडिडेट कहने वाले लोग बड़बोलेपन के नाते जो भी बोल देते हैं उनका क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, बिगड़ेगा समाजवादी पार्टी का। वो तो हमेशा चुन के जाएंगे ही जाएंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी में इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठकर पार्टी कैसे आगे बढ़े, पार्टी में लोग कैसे जुड़े, इस प्रयास को करने के बजाय पार्टी को तोड़ने के लिए कुछ न कुछ अनाप शनाप बयानबाजी देकर अपनी जो ओछी हरकतों का परिचय देते हैं उससे उनको बचना चाहिए। एक और सवाल ही कर दिया। बहरहाल चूंकि पल्लवी जी बहुत जिम्मेदार और समझदार विधायक हैं, नेता हैं, इसलिए अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से स्वाभाविक रूप से कोई न कोई वार्ता होगी। हाँ, इतना जरूर है कि प्रोफेसर साहब को जल्दबाजी में इस तरह के तंज नहीं कसना चाहिए था। इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर ऊपर छोड़ देना चाहिए था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने तौर तरीके से उस बात को हैंडल करते। नहीं, जो अभी राज्यसभा सांसद जो नाम भेजे गए उनसे आपको क्या लगता है कि पीडीए जो समाजवादी पार्टी नहीं, देखिए उस पर तो मैंने कल भी कह दिया, क्योंकि सीमित पद होते हैं। ये सही है कि पीडीए के मानक की कसौटी पर केवल एक प्रत्याशी है, लेकिन जो दो अन्य प्रत्याशी हैं पीडीए के मानक पर न होने के बावजूद भी स्वागत योग्य है, क्योंकि एक प्रत्याशी महिला है, 4 बार पहले भी पार्टी से राज्यसभा में रह चुकी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ समझ करके उनको मौका दिया है, तो स्वाभाविक रूप से उसका भी स्वागत है। और दूसरे आलोक रंजन जी भी पिछले 10 सालों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सलाहकार की भूमिका में लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं। इस लिहाज से अगर उनको अवसर दिया गया है तो हम समझते हैं ये भी उचित है। तो सीमित पद है, सीमित जगह है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने विवेक से जो भी निर्णय दिए हैं उस पर हम किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहते। और हमने कल भी सभी प्रत्याशियों का स्वागत भी किया, सबको शुभकामनाएं भी दी। हाँ, इतना जरूर है कि आम कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं इस बात की पीड़ा तो है कि पीडीए के फार्मूले पर होना चाहिए था। उसके बावजूद परिस्थितियों को देखते हुए राज्यसभा में चयनित सभी प्रत्याशी हमारे ख्याल में पार्टी हित में है।